पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 रन पर ही गवा दिए थे बेंगलुरु ने अपने 5 बड़े विकेट, लेकिन फिर अंतिम 10 ओवरों में दिनेश कार्तिक और अनुज रावत का आया ऐसा तूफान उड़ा दिए, चेन्नई के गेंदबाजों के होश और सामने रख दिया। 174 रनों का विशाल लक्ष्य और फिर लक्ष्य का पीछा करते हुए बेहतरीन शुरुआत मिलने के बावजूद बुरी तरह मुश्किल में पहुंच गई थी चेन्नई। अंतिम 18 गेंद में चाहिए थे 18 रन, सबको लगने लगा अब महेंद्र सिंह धोनी ही आकर करेंगे कमाल, लेकिन इससे पहले ही मैदान में खड़े शिवम दुबे ने की ऐसी धुआंधार बल्लेबाजी की उड़ा दिए बेंगलुरु के परखच्चे और हारे हुए मैच में चेन्नई को दिला दी एक जादुई जीत, जिसे देखकर बेंगलुरु का पूरा खेमा भी हो गया हैरान। जी हां, आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आज के चेन्नई बनाम बेंगलुरु आईपीएल 2024 के पहले मुकाबले की पूरी हाईलाइट, तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आपको भी चेन्नई सुपर किंग्स की जीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2024 का पहला और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की 2 बड़ी टीमें चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच चेन्नई में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई बेंगलुरु के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस महत्वपूर्ण महामुकाबले में कप्तान फाफ डुप्लेसिस ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम चेन्नई को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ, दोनों ही टीमें मैदान में उतरी। बेंगलुरु की ओर से ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में आए कप्तान फाफ डुप्लेसिस और किंग विराट कोहली, और आते ही पहले ही ओवर में कप्तान फाफ डुप्लेसिस ने अपने हाथ खोले और एक तेज तर्रार चौका जड़ते हुए अपने पारी का आगाज कर दिया। वही मैच का दूसरा और तीसरा ओवर भी फाफ डुप्लेसिस ने बुरी तरफ फोड़ डाला और इन 2 ओवर में 6 चौके बटोर लिए। जी हां, जिसमें तीसरे ओवर में उन्होंने दीपक चाहर को लगातार 4 चौके जड़ते हुए इस ओवर में 17 रन बना डाले। दोस्तों, कप्तान फाफ डुप्लेसिस का बल्ला आज चेन्नई के गेंदबाजों के खिलाफ आग उगल रहा था, क्योंकि हर ओवर में अब उनके बल्ले से बड़े शॉट देखने को मिल रहे थे। लेकिन तब भी मैच का 5वां ओवर लेकर आए मुस्तफिजुर रहमान ने इस जोड़ी को तोड़ दिया। जी हां, और ओवर की दूसरी गेंद पर फाफ डुप्लेसिस को सचिन रविंद्र के हाथों कैच आउट करवाते हुए बेंगलुरु को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, कप्तान फाफ डुप्लेसिस 35 रन बनाकर आउट हुए और दोस्तों, जैसे ही फाफ डुप्लेसिस आउट हुए बेंगलुरु का बल्लेबाजी क्रम डगमगा सा गया। जी हां, और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर बेंगलुरु को नए बल्लेबाज रजत पाटीदार के रूप में दूसरा झटका भी लग गया। बता दूं, रजत पाटीदार बिना खाता खोले पवेलियन चलते बने। फिर मैदान में उतरे ग्लेन मैक्सवेल, लेकिन वह भी आज चेन्नई के तूफानी गेंदबाजों का सामना ज्यादा वक्त तक नहीं कर सके और अगले ही ओवर में महेंद्र सिंह धोनी को एक आसान सा कैच थमाकर बिना खाता खोले पवेलियन चलते बने, जिस कारण दोस्तों बेहतरीन शुरुआत मिलने के बावजूद पावर प्ले के 6 ओवर में बेंगलुरु 3 विकेट के नुकसान पर महज 42 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाए। ऐसे में दोस्तों, लगातार 3 बड़े विकेट गिर जाने के बाद अब किंग विराट कोहली का साथ देने के लिए मैदान में उतरे कैमरन ग्रीन। फिर यहां से इन दोनों ही बल्लेबाजों ने बेंगलुरु के डगमगाती पारी को संभाला और सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए एक बार फिर बेंगलुरु का स्कोर बोर्ड आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। और इसी बीच मैच के 10वें ओवर में किंग विराट कोहली से गगनचुंबी छक्का भी देखने को मिला। लेकिन दोस्तों, बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली मैच के 12वें ओवर में गलती कर बैठे और एक बार फिर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में कैच आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, विराट कोहली 21 रन बनाकर आउट हुए। वही दोस्तों, कोहली के आउट होने के बाद दूसरी छोर पर खड़े उनके साथ ही बल्लेबाज कैमरन ग्रीन भी इसके बाद ज्यादा वक्त तक क्रीज पर नहीं टिक सके और 2 गेंद बाद ही मुस्तफिजुर रहमान की गेंद पर सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए पवेलियन की राह पकड़ लिए और इसी के साथ बेंगलुरु को 5वां झटका भी लग गया। ऐसे में दोस्तों, लगातार दोहरा झटका लगने के बाद अब बेंगलुरु की ओर से मैदान में उतरे दिनेश कार्तिक और अनुज रावत। लेकिन दोस्तों, विकेट गिरने का दबाव अब दोनों ही बल्लेबाजों पर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि काफी धीमी गति से रन अब मैदान में देखने को मिल रहे थे। ऐसे में चेन्नई के सामने अगर बड़ा लक्ष्य खड़ा करना था तो अब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए रन बनाने की जरूरत थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ मैच के 18वें ओवर में देखने को भी मिला, जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने गेंदबाजी करने आए तुषार देशपांडे की बुरी तरह पिटाई कर दी और इस ओवर में 3 छक्के और एक तेज तर्रार चौके की मदद से 25 रन बटोर डाले।
और अंतिम 2 ओवरों में भी अपने इस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी को जारी रखते हुए टीम को 170 रन के पार पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए चेन्नई के सामने 174 का लक्ष्य रख दिया। ऐसे में अगर बात की जाए बल्लेबाजी की तो बेंगलुरु की ओर से सबसे अधिक 48 रन की पारी अनुज रावत ने खेली। ऐसे में दोस्तों इसके बाद बेंगलुरु से मिले हुए 174 रनों के लक्ष्य का पीछा करने चेन्नई की ओर से कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के साथ रचित रविंद्र ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे और आते ही पहले ही ओवर में 2 तेज तर्रार चौके जड़ते हुए ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने पारी का आगाज कर दिया। वहीं दूसरे ओवर में रचित रविंद्र के बल्ले से भी एक शानदार चौका देखने को मिला। दोस्तों चेन्नई को बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी क्योंकि तीसरे ओवर में रचित रविंद्र ने एक आसमानी छक्का जड़ते हुए अब अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे, परंतु तभी मैच का चौथा ओवर लेकर आए यश दयाल ने इस जोड़ी को तोड़ दिया। जी हां, और ओवर की अंतिम गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ को स्लिप में खड़े खिलाड़ी कैमरन ग्रीन के हाथों कैच आउट करवाते हुए चेन्नई को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें ऋतुराज गायकवाड़ 15 गेंद में 15 रन की पारी खेल आउट हुए। फिर 3 नंबर पर चेन्नई की ओर से मैदान में उतरे अजिंक्य रहाणे और आते ही उन्होंने एक आसमानी छक्का जड़ दिया। आपको बता दें पावर प्ले के 6 ओवर का खेल खत्म होने तक चेन्नई ने आज 62 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। लेकिन दोस्तों इसके बाद तुरंत ही चेन्नई को दूसरे झटके का भी सामना करना पड़ा और इस बार बेंगलुरु के गेंदबाजों का शिकार बने रचित रविंद्र। आपको बता दें रचित रविंद्र बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच आउट होकर 15 गेंद में 37 रन की विस्फोटक पारी खेल आउट हुई। दोस्तों चेन्नई के 2 विकेट गिर चुके थे, लेकिन इसका दबाव मैदान में उतरे नए बल्लेबाज डैरेल मिचेल पर बिल्कुल नहीं देखने को मिला और आते ही उन्होंने अपना ताबड़तोड़ अंदाज दिखाते हुए मैच के 9वें ओवर में लगातार 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। वहीं 11वें ओवर में अजिंक्य रहाणे के बल्ले से भी एक आसमानी छक्का देखने को मिला, परंतु दोस्तों अगली ही गेंद पर वह गलती कर बैठे और एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में ग्लेन मैक्सवेल को एक आसान सा कैच थमाकर अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें अजिंक्य रहाणे 27 रन बनाकर आउट हुए। वही दोस्तों अजिंक्य रहाणे के आउट होने के बाद दूसरी छोर पर खड़े उनके साथ ही बल्लेबाज डैरेल मिचेल भी इसके बाद ज्यादा वक्त तक बेंगलुरु के गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाए और अगले ही ओवर में बाउंड्री पर कैच आउट होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे और इसी के साथ चेन्नई को चौथा झटका भी लग गया। ऐसे में दोस्तों लगातार 2 बड़े झटके लगने के बाद मैदान में उतरे शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा। ऐसे में दोस्तों अब मुकाबला रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। अंतिम 5 ओवर में चेन्नई को जीत के लिए अब 46 रनों की जरूरत थी, जहां पर 16वें ओवर में शिवम दुबे ने एक चौके की मदद से इस ओवर में 11 रन बटोर ली। वहीं अगले ओवर में भी शिवम दुबे के बल्ले से 2 शानदार चौके देखने को मिले, जिस कारण अब मुकाबला पूरी तरह चेन्नई के हित में आ गया था। अंतिम 18 गेंद पर अब मात्र 18 रनों की जरूरत थी। जो बचे हुए रन चेन्नई ने काफी आसानी से बना लिए और आईपीएल 2024 का पहला मुकाबला आरसीबी को हराते हुए अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।